हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और कल हमारा चला था एडी और वीसीएन कैलेंडर के बारे में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कैलेंडर के आगे में और कुछ जानकारियाँ। लेट्स स्टार्ट। आज हमारा कौन सा टॉपिक चलेगा? कैलेंडर। और कैलेंडर में हम देखेंगे हमारा पहला कैलेंडर कौन सा है, तो रोमन कैलेंडर है। कौन सा कैलेंडर? रोमन कैलेंडर। हमने देखा कि रोमन कैलेंडर, लेकिन रोमन कैलेंडर के बारे में हम देखेंगे कि रोमन कैलेंडर कहाँ से आया। तो रोमन कैलेंडर, रोमन नामक आज 8वीं शताब्दी में रोमन नामक एक साम्राज्य हुआ करता था। कौन सा साम्राज्य? रोमन साम्राज्य। तो रोमन साम्राज्य जो था वो हम लोग को बहुत सारी चीज़ें दिया, जैसे कि भाषा दिया और अंग्रेजी के वर्ड्स दिए A to Z, और कैलेंडर भी रोमन ने दिया। तो रोमन कुछ समय तक रोमन कैलेंडर यहाँ पर चला। और रोमन कैलेंडर में जब कुछ दिन बाद सुधार हुआ तो कौन सा कैलेंडर स्टार्ट हुआ? तो जूलियन कैलेंडर स्टार्ट हुआ। कौन सा? दूसरा कैलेंडर कौन सा है? जूलियन कैलेंडर। जूलियन कैलेंडर। और जूलियन कैलेंडर किसने दिया? तो जूलियन कैलेंडर जूलियस सीजर नामक एक राजा थे। कौन से? जूलियस सीजर। जूलियस सीजर नामक एक राजा थे जिन्होंने जूलियन कैलेंडर दिया। और यह बात है 46 एडी की, 46 बीसी की। और एडी और बीसी के बारे में आप लोग अच्छे से जान ही चुके होंगे। तो जूलियन कैलेंडर में कुछ समय बाद थोड़ा इम्प्रूवमेंट, सुधार हुआ, तो हमारा तीसरा कैलेंडर आया। तीसरे कैलेंडर का नाम क्या है? ईसाई कैलेंडर। तीसरा कैलेंडर कौन सा है? ईसाई कैलेंडर। ईसाई कैलेंडर कब आया? 527 एडी के बीच आया। 527 एडी के बीच आया। किसने दिया? तो इसको दिया डेनिस द लिटिल। डेनिस द लिटिल डेनिस द लिटिल नामक एक पोप थे, उन्होंने दिया। अब आप कहेंगे इसकी हिंदी क्या होगी? तो इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही यही लिखा जाता है। अब इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट, सुधार हुआ, तो हमारा चौथा कैलेंडर आया जो कि अभी तक हमारा चल रहा है। कौन सा कैलेंडर है? ग्रेगोरियन कैलेंडर है। हमारा चौथा कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर। अब ग्रेगोरियन कैलेंडर को किसने दिया? तो एक ग्रेगोरी नामक पोप थे। ग्रेगोरी नामक पोप ने ग्रेगोरियन कैलेंडर दिया जो कि आज तक चल रहा है। आज तक ये कैलेंडर चल रहा है। अब हम आगे देखेंगे, तो आगे हम देखेंगे समय के कुछ नाम। हम आगे समय के कुछ नाम देखेंगे। समय के नेम ऑफ द टाइम हम देखेंगे। अगर पहला, तो दशक आपको दिखेगा। दशक जो कि इंग्लिश में डिकेड होता है, और ये 10 साल के समय को, दशक कितने समय को कहा जाता है? तो 10 साल के समय को दशक कहा जाता है। और दूसरा है शताब्दी। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसे इंग्लिश में कहा जाता है सेंचुरी। और 100 साल के समय को क्या कहा जाता है? शताब्दी। तो अब हम आगे देखेंगे, शताब्दी देखेंगे।
आगे की हेडिंग हमारी क्या होगी? शताब्दी। अगर हम पहला एग्जाम्पल लें तो हमें पता होना चाहिए कि शताब्दी कितने से कितने समय को कहा जाता है। एग्जाम्पल में अगर 21वीं शताब्दी, तो 21वीं शताब्दी हम कितने से कितने समय को कह सकते हैं? हमारा कौन सा समय चल रहा है? सन 2000 चल रहा है, तो 2000 से 2099 तक के समय को 21वीं शताब्दी कहा जाता है। लेकिन अगर आप कहें कि 2050 से 2100 तक, अगर आप यहाँ ऐसे लिखना चाहेंगे, तो ये आपका गलत है। ये आपका दूसरा गलत है, पहला आपका सही है। क्योंकि अगर हम दूसरे सन में चले गए तो वो हमारा शताब्दी जो होगा वो गलत हो जाएगा। और अगर एक अलग सा एग्जाम्पल लें 19वीं शताब्दी की, तो इस कितने से कितने समय को कह सकते हैं? 18 से 89 इतना। तो अगर हम देखें कि अगर आप लोग सोचेंगे कि 19 यानी 19वीं शताब्दी को ऐसे लिखा जा सकता है 18 और 30 और 1930, अगर ये आपने कर दिया यानी इन समय को आपने 19वीं शताब्दी माना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और हमारा समय अगर 19वीं शताब्दी देखें तो 1800 से 1899 तक के बीच के समय को हम 19वीं शताब्दी कहते हैं। और आगे हम थोड़ा और अलग सा एग्जाम्पल देखें। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, कौन सा? तीसरा है 7वीं शताब्दी। तो 7वीं शताब्दी कितने से कितने समय के बीच होता है? 600 से 699 तक के समय के बीच को 7वीं शताब्दी कहते हैं। और अगर आपने तो अब समझ गया होगा कि ये अगर हम 620 से 720 किए तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये हमारा सही। यानी कि हमें जिस शताब्दी को लेकर चल रहे हैं, यानी हमारी 7वीं शताब्दी है तो हमें 7 नहीं करना है, तो 600 और 699 तक के बीच के ही समय को 7वीं शताब्दी कहते हैं। तो आज हमारा कैलेंडर समाप्त हुआ, तो कल चलेगा हमारा कार्बन डेटिंग ऑफ मेथड। तो आप अच्छे से रिवीजन करते चलिए। अगर कोई आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करिएगा। आज की क्लास हम यहीं करते हैं। थैंक यू।